स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। याद रखिए टाटा स्टील के नतीजे परसों आए थे जो काफी अच्छे थे, लेकिन बाजार में दबाव दिखा जिसके चलते स्टॉक कल लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। और इसके अलावा सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नतीजे भी आते हुए नजर आए जो काफी कमजोर दिखे। याद रखिए स्टील प्राइसेस घटे थे जिसका इम्पैक्ट नतीजों पर दिखा और अनुमान से भी कमजोर नतीजे रहे। किरण, आपसे पूछना चाहूंगी स्टील स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? पिछले कुछ दिनों में स्टॉक्स में तेजी भी दिखी है, चाइना के स्टिमुलस मेजर्स भी आज आते हुए नजर आ सकते हैं, तो अगर कुछ काफी पॉजिटिव आता है तो सभी स्टील स्टॉक्स में तेजी भी दिखाई दे सकती है, लेकिन सेल और टाटा स्टील इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय? तो सेल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रिसेंटली हमने डेली चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल पैटर्न दिखा है। लेकिन कहीं ना कहीं कल की जो मार्केट में गिरावट थी उसमें वो रिवर्सल पैटर्न शायद फेल होता हुआ दिखे, तो कंडीशनल बाय रहेगा हमारा 125 के ऊपर। अगर आज सेल का काउंटर ओपन होता है तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। 125 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया सेल का काउंटर तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम आने वाले समय में 140 तक की एक रैली भी देख सकते हैं। तो 125 के ऊपर आप बाई कीजिए, 120 का स्टॉप लॉस है और 140 के टारगेट के लिए हम ये ट्रेड करेंगे। लेकिन अगेन 125 के ऊपर सस्टेन करे तो ही हमें बाई करना है। सिमिलर वे अगर टाटा स्टील की मैं बात करूं तो टाटा स्टील में कल जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है कहीं ना कहीं नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है और उसका जो रिवर्सल पैटर्न है उसको उसने फेल किया है। तो कहीं ना कहीं टाटा स्टील में हम वेट एंड वॉच का नजरिया अपनाएंगे और सेल में 125 के ऊपर बाई। बिल्कुल, तो ये राय टाटा स्टील और इसके साथ सेल जिसके नतीजे भी आए हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से इंडियन होटल्स पर नज़र डालेंगे, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और नवंबर और दिसंबर में हॉलिडे का माहौल होता है तो उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री पर भी नज़र रहेगी, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव है। इन्वेस्टेक ने लक्ष्य बढ़ाकर 742 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, तो काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। वैशाली, इंडियन होटल्स इस स्टॉक पर क्या राय होगी? इंडियन होटल एक्चुअली ट्रेंड बहुत ही मजबूत है। हम देखें डेली चार्ट, वीकली चार्ट, इवन मंथली चार्ट, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज फैक्टर्ड इन। तो यहाँ से 686 690 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो दोबारा हम एक रिन्यूड स्ट्रेंथ देख सकते हैं गोइंग टुवर्ड 720। तो फिलहाल एक नैरो रेंज में चल रहा है, तो आवश्यक है 690 के ऊपर सस्टेन करे तो वी कैन एक्सपेक्ट हायर टारगेट्स। रेंज में फिलहाल कामकाज करता हुआ, लेकिन नतीजे काफी पॉजिटिव, वॉपिंग 22-26% इंक्रीज नेट प्रॉफिट में देखने को मिला था, लेकिन एक रेंज में कामकाज करेगा। लेवल्स जो वैशाली जी बता रही है उस पर खास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर्स आते जा रहे हैं और उसके ठीक साथ ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट, लेकिन नतीजों के इतर भी जो रिपोर्ट्स आए हैं काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ब्लू स्टार पर जेफरीज की एक रिपोर्ट है, खरीदारी की राय और टारगेट प्राइस जो है इन्होंने 1815 से बढ़ाकर 2040 कर दिया है। कल के सत्र में करीब 5.5% की बिकवाली यहां पर देखने को मिली थी। मार्केट के डाउन ट्रेंड के साथ ही यहां पर नजर आ रहा था कि गिरावट का ट्रेंड ब्लू स्टार पर। टेक्निकली वैशाली जी आपको ये चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? तो ब्लू स्टार एक्चुअली हमने देखा है दैट ओवरऑल इट इज डूइंग क्वाइट वेल। 1881 का भाव है, बट कल जो हमने देखा जो कैंडल एक बेरिश कैंडल बनी है, सो चार्टिकली आई थिंक थोड़ी वीकनेस जरूर दिख रही है। बट नाउ फ्रॉम हियर ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज 1750। 1750 का सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो फिर इट कैन कॉल फॉर अ फर्दर करेक्टिव मूव। सो आई थिंक वेट एंड वॉच, बट जिस तरह से इंडिकेटर्स दिख रहे हैं फॉलो ऑन सेलिंग अगर आई तो और भी करेक्टिव मूव आ सकता है। तो ब्लू